Good morning everybody. Now welcome to standard 7 subject Hindi lesson 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी। बच्चों, मैंने आपको वीडियो भेजा है, उसमें संज्ञा है, संज्ञा के विकार, सर्वनाम के सारे भेद, उसकी डेफिनेशन उदाहरण के साथ, और उसके बाद विशेषण उदाहरण के साथ, विशेषण के भेद, ये सारे वीडियोस आपके पास जा चुके हैं। और मैंने आपको पूर्ण विराम के बारे में भी बताया है, वो भी वीडियो आपके पास पहुंचेगा कि पूर्ण विराम क्या होता है, विराम क्या होता है, विराम के बारे में और विराम के कितने भेद हैं उनके बारे में। तो आपका ये जो लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 4 में इसी से रिलेटेड, विराम चिन्ह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है पहला, अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2। अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है विराम चिन्ह और उनके नाम जोड़ बनाइए। विराम चिन्ह के सामने उसके नाम जोड़ बनाइए। तो वही क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, विराम चिन्ह और उनके जोड़, यानी कि मैच द फॉलोइंग। वन नंबर क्वेश्चन मार्क, 2 नंबर पूर्ण विराम, 3 नंबर एक्सक्लेमेशन साइन उद्गार चिन्ह, 4 नंबर कॉमा अल्पविराम, 5 नंबर अवतरण चिन्ह, 6 नंबर योजक। ये चिन्ह दिया हुआ है, ये हम आपको डायरेक्ट खाली आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह, ये पूर्ण विराम, इसको उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह, आश्चर्यचकित वाला, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद ये है अल्पविराम, ये है अवतरण चिन्ह, ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपके पास प्रश्न विराम चिन्ह है, पहला प्रश्न चिन्ह, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा उद्गार चिन्ह विस्मय चिन्ह, और चौथा अल्पविराम, पांचवा अवतरण चिन्ह और छठा योजक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही ब, ये अ था, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ब। टू का ब नंबर है, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये पार्ट 5 में आएगा, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, पार्ट 5। ठीक है, वाक्य आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में है, हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। वाक्य आपके टेक्स्ट बुक में है, हम सिर्फ यहाँ पे वाक्य के साथ आंसर लिख रहे हैं। ओके, नंबर 1, फूल तोड़ना मना है। पूर्ण विराम। नंबर 2, वाह, वाह एक्सक्लेमेशन साइन, उद्गार चिन्ह, इसमें कितना सुंदर दृश्य है। कितना सुंदर दृश्य है। नंबर 3, बसों में लिखा होता है कॉमा यानी अल्प विराम और उसके बाद अवतरण चिन्ह, धूम्रपान वर्जित है। पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह क्लोज। नंबर 4, धारा रात दिन, योजक चिन्ह, रात दिन पढ़ती रहती है। नंबर 5, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग है
पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा पर सर्कल बनाइए। ओके, नंबर 1, मनुष्य अन्य से नंबर 2, आपको हमने हेडिंग में क्या दिया कि जातिवाचक संज्ञा पर सर्कल बनाइए। आपको पहले भी हमने संज्ञा के बारे में बताया, तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कहा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संपूर्ण जाति के बारे में बताया। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ मनुष्य संपूर्ण मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। और शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। पौधे कौन सा है ये नहीं है, लेकिन संपूर्ण पौधे की बात हो रही है। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। शहर, ये सब जातिवाचक, यानी कि शहर, संपूर्ण शहर की बातें हो रही है। फूल, संपूर्ण फूल की बात हो रही है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, अब प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद तो आपकी टेक्स्ट बुक में है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के उत्तर वैसे परिच्छेद पढ़कर आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ उत्तर ही लिखवाएंगे। परिच्छेद आपकी टेक्स्ट बुक में है। परिच्छेद आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। परिच्छेद के जो प्रश्न है वो हम खाली उत्तर के साथ आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, परिच्छेद यानी कि पैसेज, पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है।
परिचय पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके, प्रश्न नंबर 1, हम पर किस किसका ऋण है? ऋण यानी उधार। उत्तर माता, मातृभूमि, और मातृभाषा का ऋण है। प्रश्न 2, क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। प्रश्न 3,
प्रश्न नंबर 4 मैं ऊपर ही लिखूंगी। प्रश्न 4, कुछ भी दे सकते हैं उत्तर। ओके, अब जो है आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ कहावत दिया गया है, मुहावरे कहावत जो लोगों के अनुभव के आधार पर लोकोक्ति बोली जाती, लोगों की उक्ति बोली जाती, पंक्ति बोली जाती है उसको। जैसे
आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। ऐसे मैं पहले शायद बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता है, काला अक्षर भैंस बराबर। फिर उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर एकांकी शब्द को ध्यान से दीजिए। तो उपयुक्त जो हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, हमारे व्यवहार में विनम्रता है। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। ये इसमें अंडरलाइन शब्द जो है अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष या भाव को बोध आदि का बोध कराते हैं। तो भाववाचक संज्ञा यही होता है, जो शब्द गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए निम्नलिखित, उसके बाद नीचे स्टार बना करके दिया गया है, ये दिख रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर राइट करिए। तो पहला हमारा सच्चाई है, सच्चाई पे हम राइट करेंगे। फिर उसके बाद सच्चा नहीं, सच्चा तो विशेषण हो गया। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। फिर ऊंचाई से ऊंचा वो नहीं, बचपन भाव उत्पन्न कर रहा है। लंबाई भाव उत्पन्न कर रहा है। अमीरी भाव उत्पन्न कर रहा है। और बुढ़ापा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाव क्या, कौन कौन सा भाव दिख रहा है, आप इस टेक्स्ट बुक में देख करके टिक कर लीजिए। भाव लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, भाव लिखा हुआ है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा आज जो है लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब पुनरावर्तन है, पुनरावर्तन के क्वेश्चन आंसर हैं। तो पुनरावर्तन के क्वेश्चन आंसर, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? सुबह सवेरे खुशी की गात किया है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? ये भी मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को किसे श्रेष्ठ बनाया? वो भी लिखवा दिया है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त रखी? ये भी मैंने पहले जो है लिखवा दिया है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? ये भी लिखा हुआ है। तो यानी कि पुनरावर्तन आपको खुद करना है, ये हम नहीं कराने वाले, क्योंकि पहले भी आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए। ये परिच्छेद को पढ़कर सुलेखन करिए, यानी कि इसको खुद अपने हाथों से अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर टीवी देखने से लाभ या हानि विषय पर चर्चा करिए। ये हम शायद कर आपको एक निबंध के रूप में लिखवा देंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम में रखिए और निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखिए। ये सब आप जो है खुद कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं कराऊंगी। आपको सिर्फ टीवी देखने से लाभ या हानि ये एक निबंध के तौर पर हम आपको लिखवाएंगे, बाद में लिखवाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब ये लेसन कंप्लीट हो चुका, लेसन नंबर 4। अब हम लेसन नंबर 5 पर कंटिन्यू करेंगे। ओके।